अगर आप मोथा घास से परेशान हैं या फिर जो फसल में लगने वाले कीट है उनसे परेशान है, आपके खेतों में काफ़ी ज़्यादा आतंक है कीटों का, जिस वजह से आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम गर्मी के समय की जाने वाली जो गहरी जुताई है उसके क्या फ़ायदे होते हैं और गहरी जुताई कब की जाती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप कीटनाशकों का खर्च कम करना चाहते हैं और मोथा घास से पूर्णतः छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के फायदे और तरीके के बारे में। तो रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद आपको जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खेत में नमी बनी रहती है और जुताई करने में आसानी हो जाती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा काम है जिसमें अनेक लाभ मिल जाते हैं। ऐसा करने से मृदा का सूर्य द्वारा उपचार हो जाता है, जिससे कीट व जो भी फसलों की बीमारी है वो नष्ट हो जाती है। जल का अफवाह रुकता है और खरपतवार नियंत्रण होता है। इसके फायदों की बात करें तो इससे किसानों की लागत में कमी आती है तथा दूसरी ओर उपज में भी लाभ होता है। इस प्रकार इसे अपनाने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। खेत की मृदा को गर्म महीने में मृदा पलटने वाले हल की सहायता से गहराई से पलटना ही ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कहलाता है। ज़्यादातर किसान बुआई से पहले ही खेत की जुताई करते हैं, जिससे फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन खेत की मिट्टी में कई तरह के कीट, रोगाणु और खरपतवार बने रहते हैं। ऐसे में किसान इस समय गहरी जुताई करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसान रबी की फसलों की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं तो जिससे खेत की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे उसमें पनप रहे कीटों के अंडे, लार्वा भी बाहर आ जाते हैं जो तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, कई तरह के पक्षी भी इस समय बाहर आए कीटों को खा जाते हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। गहरी जुताई से कई तरह के खरपतवार जैसे दूब, कांस, मोथा से भी छुटकारा मिल जाता है। फसलों में लगने वाले उकटा, जड़ गलन जैसे रोगों के रोगाणु व सब्जियों के जड़ों में गांठ बनाने वाले सूत्रकृमि भी नष्ट हो जाते हैं। खेत की मिट्टी में डेले बन जाने से पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बारिश होने के बाद खेत में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत का पानी खेत में ही रह जाता है, जो बहकर बेकार नहीं होता, और बारिश के पानी के बहाव से होने वाले भूमि कटाव में भी बारीक कमी आती है। जुताई करने से खेत की भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों का वायु द्वारा होने वाला नुकसान व मृदा अपरदन कम हो जाता है। अब बात करें कि जुताई करने का उपयुक्त समय क्या है, तो रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद ही जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खेत में नमी बनी रहती है और जुताई करने में आसानी हो जाती है। साथ ही मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बनते हैं, इससे जमीन में वायु संचार बढ़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि जुताई सुबह के समय ही करें, क्योंकि इस समय कीटों के प्राकृतिक शत्रु यानी कि पक्षी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जो कीटों और लार्वा को खा जाते हैं। अब बात करें कि गर्मियों की जुताई किस तरीके से करनी चाहिए, तो गर्मी की जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से ढलान के विपरीत करनी चाहिए। लेकिन बारानी क्षेत्रों में किसान ज़्यादातर ढलान के साथ साथ ही जुताई करते हैं, जिससे बारिश के साथ मिट्टी के बहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए खेतों में हल चलाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यदि खेत का ढलान पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ढलान के विपरीत करनी चाहिए। इस तरह से जुताई करने से बहुत सारा बारिश का पानी मिट्टी सोख लेती है और पानी जमीन के नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे न केवल मिट्टी का कटाव रुकता है बल्कि पोषक तत्व भी बहकर बाहर नहीं जाते हैं। अब बात करें कि जुताई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहे और मिट्टी भुरभुरी न होने पाए, नहीं तो गर्मियों में तेज हवा द्वारा मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाएगी। ज़्यादा रेतीले इलाकों में गर्मी की जुताई न करें। बारानी क्षेत्रों में जुताई करते समय इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल अवशेषों को जमीन पर आवरण की तरह ही पड़ा रहने दें। इससे मिट्टी को बारिश से होने वाला मृदा अपरदन के नुकसान से बचाया जा सकता है और बारिश के पानी के साथ बह रही मिट्टी को भी रोका जा सकता है। अधिकांश किसान एक निश्चित गहराई यानी कि 6 से 7 इंच पर जुताई करते हैं, जिससे पानी का प्रवाह अधिक होता है। लेकिन गर्मियों में गहरी जुताई में यह सख्त परत टूट जाती है, जो कि लगभग 9 से 12 इंच तक गहरी जुताई होती है। परिणाम स्वरूप बारिश के मौसम में ऐसे खेतों की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह जल संरक्षण को प्रत्यक्ष बढ़ावा मिलता है। बात करें दूसरे फायदे की, तो दूसरा फायदा है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार लगभग 20 से 60% तक फसल उत्पादन कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ खरपतवारों जैसे कि कंस, मोथा और दूब की जड़ें गहरी रहती है। उन्हें नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका गर्मियों की गहरी जुताई ही है, जिसके कारण उक्त खरपतवारों की और प्रकंदों की जड़ें ऊपर आ जाती है, जो बाद में सूख जाती है और चिलचिलाती गर्मी इन्हें नष्ट कर देती है। तीसरा फायदा है कीट और रोग नियंत्रण। फसल रोगों के रोगजनक एवं कीटों के अंडे व शंखी मिट्टी में रहते हैं। गहरी जुताई के कारण ये या तो ऊपर आ जाते हैं या गहराई में दबकर मर जाते हैं। ऊपर आने पर वे तेज गर्मी के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कीटों और रोगों पर भी नियंत्रण संभव हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और अन्य फायदा भी है, इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। गहरी जुताई वाले खेत
पहली बारिश के मौसम में सभी पानी को अवशोषित करते हैं, जिससे इन खेतों में अधिकतम वायुमंडलीय नाइट्रोजन की हानि होती है। इसके साथ ही गहरी जुताई वाले खेतों में मिट्टी का कटाव भी कम होता है, परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का प्रभाव भी रुक जाता है। उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि हमारे किसान भाइयों को इस गहरी जुताई से कई लाभ मिल सकते हैं। गर्मियों में गहरी जुताई करने के लिए आप मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल, सब सोइलर, कल्टीवेटर जैसे कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए गर्मियों की जुताई सबसे अहम होती है। समय से गर्मी की जुताई करने पर 50% तक फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। गर्मियों की गहरी जुताई से खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, जिससे फसलों को ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप गर्मी के समय गहरी जुताई करके काफ़ी सारे फायदे ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।